हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे लिंकिंग डिवाइसेस यानी कि कंजंक्शंस क्या होते हैं। रीड के लिए ये जो आज का टॉपिक है लैंग्वेज 2 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। काफ़ी लोगों ने डिमांड किया था लिंकिंग डिवाइसेस के लिए, तो उसी को ध्यान में रख करके हम यहाँ पर ये जो सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिस प्रकार से पूछे गए हैं और जो एक रीड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग हम लिंकिंग डिवाइसेस को समझेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको ध्यान से केवल सुनना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी का, अदर वीडियोस का मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, और अब हम फाइनली अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिंकिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कंजंक्शंस भी कहते हैं। तो देखो यहाँ पर परिभाषा अगर मैं बोलूँ तो दो शब्दों को या शब्द समूहों को या उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को हम कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो शब्दों को जोड़ने वाला, दो फ्रेजेस को जोड़ने वाला, या अगर क्लाउजेस हैं जिन्हें उपवाक्य कहते हैं उनको जोड़ने वाले जो भी शब्द होते हैं उन शब्दों को हम कंजंक्शंस कहते हैं। कंजंक्शंस को हम कई सारे अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि कनेक्टिव्स, जॉइनिंग वर्ड्स या फिर लिंकिंग वर्ड्स भी हम इसे कह देते हैं। और इन सबका मीनिंग क्या होता है? जोड़ने वाले शब्द। तो आपको क्या समझ में आया कि कंजंक्शंस वे शब्द होते हैं जो शब्दों को या शब्द समूहों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, कभी कभी शब्दों को भी जोड़ते हैं और कभी कभी ये सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं अनुराग एंड सौरभ आर ब्रदर्स, तो यहाँ पर अनुराग के साथ हमने क्या जोड़ा? सौरभ को जोड़ा, यानी कि ये जो एंड है ये क्या हो जाएगा? हमारा लिंकिंग वर्ड हो जाएगा, लिंकिंग डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट है दे वर्कड हार्ड बट फेल्ड, उन्होंने मेहनत बहुत की लेकिन वे असफल हो गए। तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या है? बट। ठीक है, फेल्ड को दे वर्कड हार्ड से क्या किया गया? कनेक्ट कर दिया गया, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है दे न्यू वेरी वेल दैट दे वुड नॉट कैच द ट्रेन। तो यहाँ पे भी क्या है? दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया गया है। ओके, तो ये है कंजंक्शंस, अलग अलग नाम से इनको हम जानते हैं। आपको क्या याद रखना है कि इन्हें कनेक्टिव्स, जॉइनिंग वर्ड्स एंड लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं। हम अगले स्लाइड पे चलते हैं और हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप के कंजंक्शंस बेसिकली होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ कंजंक्शंस जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, बेसिक। ठीक है, फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सेकंड वन इज सबऑर्डिनेटिंग एंड थर्ड वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, अब देखो ये जो 3 प्रकार के कंजंक्शंस हैं इनको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे केवल हम बेसिक चीजें जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में जैसे कि फॉर, एंड, नाइदर, बट, और, यस, सो, ये वर्ड आते हैं। इन्हें आप फैन वॉइस के नाम से याद रख सकते हो। ठीक है, कैसे याद रख सकते हैं हम? फैन वॉइस। ठीक है, एफ फॉर आपका फॉर हो जाएगा, ए फॉर एंड, एन फॉर आपका नाइदर, बी फॉर आपका हो जाएगा बट, ओ फॉर और, वाई फॉर आपका यस, येट हो जाएगा, और एस फॉर आपका सो हो जाएगा। ये है फैन वॉइस, जिससे जो क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अंदर आते हैं। आगे और डिस्कस करते हैं अच्छे से इनको। तो देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है, जो अभी हमने क्या देखा, फैन वॉइस के नाम से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, फैन वॉइस के नाम से याद रख सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये लिंक करते हैं इक्वल सेंटेंसेस को। क्या वो वर्ड हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, या इंडिपेंडेंट क्लाउजेस हो सकते हैं। अब देखो यहाँ एक वर्ड आया है इंडिपेंडेंट क्लाउजेस, ये आपको याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो अलग सेंटेंस अपना कंटेन करते हों। ठीक है, जिसमें आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और वर्ब है, और उसके साथ साथ जो भी सेंटेंस होता है वो कंप्लीट जो मीनिंग है, कंप्लीट जो सेंस है उसको दिखाए, तो वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होता है। जो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग क्या होते हैं? जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, फ्रेजेस को और वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं, जो कि क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं ही वॉज लेट फॉर स्कूल सो ही टुक अ शॉर्टकट।
अब देखो ये जो पहला वाला अगर आप सेंटेंस देखोगे, यहाँ पे कहा गया है ही वॉज लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए लेट था, ठीक है। तो ये क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है, एक कंप्लीट सेंटेंस को दिखा रहा है। तो ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और यहाँ पे हमने क्या क्या यहाँ पे बोला, सो, ठीक है, सो का हमने यूज किया है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पहले वाली जो आपने बात बोली, पहले वाला जो सेंटेंस आपने बोला, उसका रिजल्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है, एक आपका रिजल्ट आप दिखा रहे हो कि ही वॉज लेट फॉर स्कूल सो ही टुक अ शॉर्टकट, इसीलिए उसने एक शॉर्टकट ले लिया। तो यहाँ पे दो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, सो कर रहा है। तो सो क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट है हर फेवरेट कलर्स वर पर्पल एंड रेड, तो यहाँ पे एंड से हमने वर्ड को जोड़ा है। एंड तीसरा क्या है, शी डजंट लाइक कॉफी नॉर डज शी लाइक टी, तो यहाँ पे नॉर से हमने इसको जोड़ा है। तो यहाँ पे क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फैन बॉयज के नाम से आप इनको याद रख सकते हो, ठीक है। एक बार और देखते कौन कौन से हैं, फॉर है, एंड है, नाइदर, बट, और, येट और सो, ठीक है। ये आपकी क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला आता है हमारे सेकंड टाइप आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। अब देखो इनको हम फटाफट से देखेंगे, बहुत ज्यादा इसको डिटेल यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो कि लिंक करते हैं एक डिपेंडेंट क्लॉज को दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज से। अब आपको ये दो जो क्लॉजेस है, जो उपवाक्य है, इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ठीक है। अगर मैं डिपेंडेंट क्लॉज की बात करूं जिसके अंदर हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है, बट दे डू नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, ठीक है। ऐसे आपके सेंटेंसेस जो कि कंप्लीट जो थॉट है, ठीक है, याद रखना कि जो कंप्लीट जो थॉट है उसको नहीं दिखाते हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जो कंप्लीट अपने आप में नहीं होते हैं वो डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो हमने अभी डिस्कस किया, जिनका कंप्लीट क्या होता है, सेंटेंस होता है, जिसका क्या है, कंप्लीट क्या है, जो सेंटेंस को दिखाते हैं, वो हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी हैड टू कैंसिल द क्लास पिकनिक। अब यहाँ पर देखो क्या यूज किया गया है, बिकॉज का यूज किया गया। तो बिकॉज किसका काम कर रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया कि बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी हैड टू कैंसिल द क्लास पिकनिक। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट वाला देखेंगे तो फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ठीक है। और जो अगला है वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यानी कि जहाँ पे दो क्लॉजेस होते हैं, जैसे कि अगला है द हाउस वॉज अ मेस आफ्टर द क्रेजी पार्टी वी हैड लास्ट नाइट, ठीक है। तो ये आपको जिस बेसिक याद रखना है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो हैं जो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं, ओके। अच्छा, थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड जो हमारा टाइप है वो हम डिस्कस करेंगे। थर्ड आता है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है हमेशा पेयर्स में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि वर्ड्स को, फ्रेजेस को या फिर सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, ठीक है। यानी कि इनको पहचानने का तरीका सबसे इजी होता है, जैसे कि जो पेयर्स में आपको दिख जाएंगे, जैसे कि आइदर और, सच दैट, नाइदर नॉर, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये क्या है, आपके कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यू कैन हैव आइदर चॉकलेट और वेनिला आइसक्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे आइदर और का यूज किया गया। नेक्स्ट है ही नॉट ओनली प्लेज द गिटार बट ऑल्सो द ड्रम्स। ना केवल वो गिटार बजाता है बल्कि वह ड्रम भी बजाता है। तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो का हमने क्या किया, पेयर में यूज किया है। तो ये जो कंजंक्शन है कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है सच वॉज हिज स्ट्रेंथ दैट ही वॉज इजिली एबल टू मूव द फॉलन ट्री। तो यहाँ पे सच और दैट दोनों का यूज किया गया है, ओके। सो गाइज यहाँ पे हमने जो बेसिक था ना, बेसिक जो 3 टाइप के कंजंक्शंस थे, कोऑर्डिनेटिंग, उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग जिसमें आपके आफ्टर, ऑल्दो, अनलेस, ये सारी चीजें आ जाती हैं, और कोरिलेटिव जो आपके पेयर्स के अंदर होते हैं, इनको हमने बेसिक डिस्कस किया है। और अब हम क्या करेंगे ना, जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं हम उसके अकॉर्डिंग इनको अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम डिटेल में फंक्शंस के आधार पे हम कुछ लिंकिंग वर्ड्स के टाइप को डिस्कस करेंगे।
आपको बस ध्यान से सुनना है, ठीक है। पहला है, कुछ ऐसे हमारे कनेक्टर्स होते हैं जिनका उपयोग हम सीक्वेंस या क्रोनोलॉजी को दिखाने में करते हैं, यानी कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। फर्स्ट क्या याद रखना है आपको कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, यानी आप कोई बात कह रहे हैं और उस बात को कहने में आप एक सीक्वेंस, एक क्रम को दिखा रहे हो, ठीक है, एक क्रम को दिखा रहे हो, वहां पर हम कुछ कनेक्टर्स का यूज करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, जैसे कि फर्स्ट, फर्स्टली, एट फर्स्ट, या इन द बिगिनिंग, या फिर टू बिगिन विद, या फिर सेकेंड, सेकेंडली, थर्ड, थर्डली, फोर्थ, फोर्थली, इन बिटवीन, ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, एट लास्ट, फाइनली, टू सम अप, कंक्लूजन करना, यानी आप अगर किसी चीज का क्रम दिखा रहे हो तो हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं एज अ लिंकिंग वर्ड्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं तब आपको और क्लियर होगा। देखो एग्जाम्पल में क्या है, इन ऑर्डर टू ओपन अ बैंक अकाउंट यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। फर्स्ट यू हैव टू कलेक्ट अ फॉर्म फ्रॉम द बैंक। अब देखो यहाँ पे क्या यूज हुआ, फर्स्ट का यूज हुआ है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आपने जो पहले बात बोली, आपने बात बोली कि आपको बैंक अकाउंट खोलने के लिए ना कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब आपने फर्स्ट का यूज यहाँ क्या किया, आप क्या दिखा रहे हैं, क्रम को दिखा रहे हैं कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कलेक्ट अ फॉर्म, आपको पहले फॉर्म को कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगला देखो क्या बोल रहा है, देन यू हैव टू फिल अप द फॉर्म अकॉर्डिंगली। अब यहाँ क्या है, देन का यूज किया गया। यहाँ पे भी आपको क्या लग रहा है, क्रम का यूज हम कर रहे हैं, है ना। आप एक सीक्वेंस बता रहे हो कि आपको पहले ये करना है, देन यू हैव टू डू दिस, देन यू हैव टू डू दैट, इस तरीके से। उसके बाद है आफ्टर दैट। अब देखो फिर हमने क्या यूज किया, आफ्टर दैट। यहाँ पे भी आप क्रम दिखा रहे हो, आप इवेंट का क्रम दिखा रहे हो, आप जो बात बोल रहे हैं उसको आप क्रम से बोल रहे हैं कि फर्स्ट यू हैव टू कलेक्ट फॉर्म फ्रॉम द बैंक, देन यू हैव टू फिल up the form accordingly, and after that you need to submit the form to the manager. Finally the manager will give approval to open a bank account for you. तो यहाँ finally का यूज भी हमने क्या किया है, क्रम को दिखाने में ही किया है। तो हम यहाँ पे एक सीक्वेंस को दिखाने में ये चीजें यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं यहाँ पे फर्स्ट के बाद हम सेकंड यूज कर सकते थे। मान लो कि यहाँ पे फर्स्ट के बाद देन के बाद मैं यहाँ पे सेकेंडली यूज कर सकती थी, सेकंड यूज कर सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पर इनको याद रखना है कि क्रम में हम इन वर्ड्स को, लिंकिंग वर्ड्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो हमने भी डिस्कस किया है ना, इसके आधार पर अब हम एक प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न रीट में आपका 2015 में पूछा गया था एक पैसेज के आधार पे, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके प्रोज बेस्ड होंगे, यानी पैसेज बेस्ड होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ कहा गया, इन द अबव पैराग्राफ द वर्ड सेकंड इंडिकेट्स। अब देखो ये पैराग्राफ में सेकंड वर्ड दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं इसको। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, द रूट टू सक्सेस इज हार्ड एंड लॉन्ग, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क इज द मेन सीक्रेट ऑफ सक्सेस, दोज who shun work are bound to fail. The second ingredient, अब यहाँ क्या यूज हुआ, सेकंड। The second ingredient of success is perseverance. अब देखो ये जो पूरा दिया हुआ है, तो सेकंड का यूज किस लिए किया गया ये आपको बताना है। सीक्वेंस के लिए, एम्फेसिस के लिए, एडिशन के लिए, या टाइम के लिए। तो देखो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम ऐसा कुछ डिस्कस कर रहे थे ना, फर्स्ट, आफ्टर दैट, फाइनली, देन, और यहाँ पे देखो सेकंड, सेकेंडली, यानी कि हम क्रम को जब हम दिखाते हैं, हम कोई सीक्वेंस दिखा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो वहां पे हम सेकंड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि आप यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, आपने यहाँ पे पहले फर्स्ट सीक्रेट बताया, फिर आप सेकंड सीक्रेट, सेकंड इंग्रेडिएंट बता रहे हो, यानी कि हम यहाँ सीक्वेंस को दिखा रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंड रूल आता है, कुछ कनेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, जो एडिशनल कोई आपको जानकारी दे, एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन को ऐड करना चाहते हो, वहां पे हम क्या यूज करते हैं। तो देख याद रखना, एंड का यूज करते हैं, और, ठीक है। उसके बाद एडिशनली, ठीक है, ये तो वैसे ही नाम से लग रहा है। बिसाइड्स का यूज करते हैं, के अलावा, ठीक है, के अलावा हम बोलते हैं। फर्दर, फर्दर का मतलब भी आगे की ओर, जैसे कि फर्दर आप कुछ कहना चाहते हैं। उसके बाद फर्दर मोर, स्पेशली, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज भी हम करते हैं, किस लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। मोर ओवर का यूज करते हैं, बोथ एंड का यूज करते हैं, आइदर और का करते हैं, या फिर एज वेल एज का यूज करते हैं, लाइक वाइज, टू, ऑल्सो, इन एडिशन, सो ऑन, अपार्ट फ्रॉम, ये जैसे हम बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट, सिमिलरली, या अगेन। तो देखो आपको क्या करना है ना गाइस, आपको ये सारे वर्ड्स को एक बार जरूर देख लेना है, ठीक है, तभी आपको ये याद हो पाएंगे।
तो देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे यूज करते हैं इन सारे वर्ड्स में। अब देखो एग्जांपल्स क्या हो सकता है, जैसे कि बोथ हसन एंड हबीब ऑब्टेन द सेम ग्रेड। अब आप क्या कर रहे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि बोथ हसन एंड हबीब, तो यहाँ पे एंड का यूज हमने कर लिया। ओके, अगला है आइदर शी और हर ब्रदर। आइदर और का यूज हमने किया, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि आइदर शी और हर ब्रदर, आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया उसके ब्रदर के बारे में, तो यहाँ आइदर और का यूज कर रहे हैं। फिर है आई विल नाइदर गो नॉर आस्क एनीबडी टू गो देयर, यानी कि नाइदर नॉर का यूज हम कर रहे हैं। फिर ही एज वेल एज, अब ही के साथ हमने क्या यूज किया, एज वेल एज हिज फादर विल कम टुमारो। तो आप यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एज वेल एज, नाइदर नॉर, आइदर और का यूज हम कर रहे हैं। अगला है ही इज अ मेटीरियस स्टूडेंट, इन एडिशन ही इज गुड प्लेयर। अब इन एडिशन का यूज हमने क्या किया, हम यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, टू प्रोवाइड ऐड कर रहे हैं हम कोई चीज, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब हम दे रहे हैं तो हम इन एडिशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखो एक क्वेश्चन और आया था 2017 में रीट में, तो इसका आपको बताना है, ठीक है। यहाँ क्या कहा गया कि इन द अबव पैराग्राफ इन एडिशन इंडिकेट्स। अब यहाँ पे इन एडिशन जो है क्या दिखाता है, ओके, एम्फोसिस यानी कोई प्रभाव दिखाना, सीक्वेंस क्रम दिखाना, एडिशन दिखाना, या अल्टरनेटिव या विकल्प को दिखाना, ठीक है। तो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया इन एडिशन, सीक्वेंस तो होगा नहीं क्योंकि देखो सीक्वेंस हम अभी डिस्कस करके आ चुके हैं। सीक्वेंस हमने नहीं पढ़ा था कि इन एडिशन को हम सीक्वेंस में यूज करते हैं, ठीक है। सीक्वेंस वाला ये था हमने जो अभी पहले डिस्कस किया था, ठीक है। तो सीक्वेंस वाले में हमने कुछ ऐसा डिस्कस नहीं किया था, तो सीक्वेंस वाला हम हटा देंगे। एम्फोसिस दे रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं। इन एडिशन हमने क्या बोला, जब हम कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो टू ऐड एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या टू ऐड एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब हम यूज करते हैं तो हम इन एडिशन का यूज कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, इन स्पाइट ऑफ रेजिडियस प्रिकॉशंस अगेंस्ट एक्सीडेंट्स मैनी पीपल आर इंजर्ड एवरी ईयर इन फैक्ट्रीज एंड एल्सवेयर इन एडिशन। अब देखो यहाँ क्या यूज हुआ, इन एडिशन। पहले आपने कोई बात बोली, अगली बात आपने बोली इन एडिशन सम पीपल आर बोर्न विद फिजिकल डिसेबिलिटीज। अब आप इस वर्ड के साथ इन एडिशन में आप क्या कर रहे हैं, दूसरा कुछ जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो आपको देखो गाइस समझना है, ओके। अब देखो वापस इस पे आते हैं, हमने अभी डिस्कस किया था इन एडिशन का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इन एडिशन हमने डिस्कस किया था कि ही इज ये वाला, ओके। इसके अलावा एंड, डिसाइड, फर्दर, फर्दर मोर, स्पेशली, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें से आपका कोई भी पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना है, ओके। चलिए अगले की ओर चलते हैं हम नेक्स्ट। अब हम देखते हैं अगला हमारा रूल, नेक्स्ट आता है कनेक्टर्स यूज टू गिव एग्जाम्पल्स। अगर आपको क्या देना है, उदाहरण देना है, तो हम कौन से लिंकिंग डिवाइसेस का यूज करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे कि सच एज यूज करते हैं हम एग्जाम्पल देने में, नेमली, फॉर एग्जाम्पल यूज करते हैं, फॉर इंटेंस यूज करते हैं, दैट इज यूज करते हैं, टू इलिस्ट्रेट, टू एन इलिस्ट्रेशन या टू डेमोन्स्ट्रेट। ये तो इजी है, आप कर लोगे, ठीक है। ये हम आम तौर पर हमने किताबों में भी ये सब वर्ड्स देखे हैं। तो जब हमें एग्जाम्पल देना है तो हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं, लिंकिंग वर्ड्स का। जैसे ही इज एन एक्सपर्ट इन अ नंबर ऑफ एरियाज सच एज। अब यहाँ सच एज यूज किया, आप उदाहरण दे रहे हैं कि भाई वो किस किस चीज में एक्सपर्ट है, सच एज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एक्सेट्रा। तो ये क्या है, सच एज का यूज हमने यहाँ कर लिया। हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल भी कर सकते थे, नेमली भी कर सकते थे, ठीक है। अगला है देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग फॉर इंटेंस। अब फॉर इंटेंस का यूज क्यों किया हमने, हम ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि फॉर इंटेंस वन कैन इनहेल फ्रेश ब्रेथ, ठीक है। तो उदाहरण देने में हम यूज करते हैं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है कि कनेक्टर्स यूज्ड टू इंडिकेट कॉन्ट्रास्ट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ हम कनेक्टर्स का यूज करते हैं किस लिए, कॉन्ट्रास्ट के लिए। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, एक आप विरोधाभास दिखा रहे हैं, ठीक है। एक विरोधाभास जब नजर आता है ना हमको, वहां हम कॉन्ट्रास्ट का यूज करते हैं, ठीक है। विरोधाभास याद रखना, जैसे कि ऑन अ कॉन्ट्रेरी, या इंस्टेड, या ऑन द अदर हैंड, या बट, येट, स्टिल, वाइल, वेयर एज, दो, ऑल्दो, या फिर इवन दो, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, हाउएवर, नेवरदलेस, या फिर नॉनदलेस। तो यहाँ पे विरोधाभास यानी कि कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। पहला है ही स्टडीड हार्ड बट ही फेल्ड। उसने मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया। अब आप यहाँ कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं दोनों बातों में।
मेहनत भी किया और बेचारा फेल भी हो गया। यानी एक कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, बट हमने यूज किया यहाँ पे। अगला है द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज ऑन द अदर हैंड। अब यहाँ क्या यूज हुआ, ऑन द अदर हैंड या फिर ऑन द कॉन्ट्रेरी, इन दोनों का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज ऑन द अदर हैंड या फिर ऑन द कॉन्ट्रेरी इट हैज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ टैक्स ऑन इनकम। अब आपको क्या समझ आया कि सैलरी तो बढ़ा दी है, लेकिन इसके अलावा ऑन द अदर हैंड उन्होंने टैक्स भी बढ़ा दिया। इनकम में जो टैक्स रेट होता है वो भी क्या किया उन्होंने, बढ़ा दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ रेगुलर स्टूडेंट शी कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। अब यहाँ क्या कहा गया, इन स्पाइट ऑफ। यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, आप एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ का यूज करके हम क्या बोल रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ रेगुलर स्टूडेंट, एक रेगुलर स्टूडेंट होने के बावजूद शी कुड नॉट पास द एग्जाम, वो फिर भी एग्जाम को पास नहीं कर सकी। यानी एक विरोध दिख रहा है कि रेगुलर भी थी और एग्जाम भी उसका पास नहीं हुआ, है ना। तो ये चीज है। अगला है हसन इज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन वेयर एज हिज ब्रदर इज लेजी। अब देखो क्या कहा गया, वेयर एज का यूज किया गया कि हसन जो है बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, लेकिन दूसरी तरफ उसका जो भाई है वो बहुत लेजी है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक विरोध को दिखा रहे हैं। दो सेंटेंसेस में आपके दो जो आपके सेंटेंसेस हैं उसके बीच एक विरोधाभास आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पे हम इन सारे इंडिकेटर जो हमारे कॉन्ट्रास्ट वाले जो कनेक्टर्स है इनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार और रिवाइज करते कौन कौन से हैं। कॉन्ट्रास्ट को दिखाने में हम क्या यूज कर सकते हैं, हम बट का यूज कर सकते हैं, ऑन द अदर हैंड, येट का यूज, वेयर एज का यूज, ऑल्दो, दो, इवन दो, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, हाउएवर या फिर नेवरदलेस, इंस्टेड, इन सब चीजों का यूज हम कर सकते हैं। ओके, अगला देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आता है, अगला हमारा रूल है कि कनेक्टर्स यूज इन कंपैरिजन। अब कुछ कुछ ऐसे हमारे लिंकिंग वर्ड्स होते हैं जो कि कंपैरिजन को दिखाते हैं, जैसे कि सिमिलरली, लाइकवाइज, इन द सेम वे या फिर देन तो सबसे कॉमन है। ठीक है, देन का यूज हम कंपैरिजन में करते हैं। ठीक है, या फिर एज का यूज, सो का यूज, या फिर टू, या फिर क्रॉसपॉन्डिंगली या इक्वली। इन वर्ड्स का यूज हम किसी न किसी कंपैरिजन को दिखाने में, यानी जब आप क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो तुलना को दिखाने में हम यूज करते हैं इन लिंकिंग वर्ड्स का। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट है ही इज टॉलर दैन हिज एल्डर ब्रदर, मतलब वह अपने एल्डर ब्रदर से क्या है, लंबा है। तो देन का हमने यूज किया, ये क्या है, कंपैरिजन को दिखा रहा है उसके और उसके ब्रदर के बीच में। नेक्स्ट है शी इज एन एक्सपर्ट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लाइकवाइज। अब यहाँ लाइकवाइज का यूज क्यों किया गया है, तुलना में किससे किया गया, लाइकवाइज शी हैज एक्सपर्टाइज इन मोबाइल टेक्नोलॉजी टू। यानी कि यहाँ पर क्या यूज किया गया, लाइकवाइज और टू का यूज किया गया है। क्या दिखा रहे हैं कि भाई वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी एक्सपर्ट है और साथ के साथ वो इसके साथ मोबाइल टेक्नोलॉजी में भी एक्सपर्ट है। यानी आप दो टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम, लाइकवाइज और टू का यूज हम कर रहे हैं। अगला है शी इज एज ब्यूटीफुल एज अ डॉल। अब यहाँ पर आप एक सिमिली की तरह इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बोला कि शी इज एज ब्यूटीफुल एज अ डॉल, डॉल का कंपैरिजन उस लड़की से किया जा रहा है। क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम, लिंकिंग वर्ड एज का यूज हम कर रहे हैं। अगला है शी ड्रेस्ड इन द सेम वे हर मदर लाइक्ड। अब यहाँ पे क्या, कौन सा लिंकिंग वर्ड यूज हुआ है, इन द सेम वे। ये भी हम क्या कर रहे हैं, उसकी मदर का कंपैरिजन, एक तरीके से कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि वो वैसे ही ड्रेस्ड होती है जैसा उसकी माँ पसंद करती थी। तो ये क्या है, आपका एक कंपैरिजन का सेंस यहाँ दिखाया जा रहा है। तो आपको याद रखना है बेसिक इन सारे वर्ड्स को। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है कि कनेक्टर्स यूज्ड टू एक्सप्रेस कॉज एंड इफेक्ट। आप जब कॉज इफेक्ट को दिखाते हो, कारण को या प्रभाव को, कारण और प्रभाव को दिखाने के लिए, ठीक है, कॉज इफेक्ट को दिखाने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, कारण को दिखाने के लिए। ठीक है, फॉर का यूज हम कर सकते हैं, बिकॉज, एज, वाई, सो दैट। इन वर्ड्स का यूज हम कॉज इफेक्ट के लिए करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, आई डोंट नो वाई शी इज क्राइंग, मतलब मैं नहीं जानता वाई शी इज क्राइंग, वह क्यों रो रही है। तो आपको क्या दिखा रहे हैं, आप कारण एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, वाई, क्यों 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 रो रही है आपको नहीं पता, यानी कि ये है आप कॉज को दिखा रहे हो। नेक्स्ट है आई कुड नॉट गो टू द ऑफिस बिकॉज माई मदर वॉज सिक।
क्योंकि मेरी माँ जो थी वो बीमार थी, इसलिए मैं ऑफिस नहीं जा सका। तो यहाँ हम कॉज को दिखा रहे हैं, ठीक है, कॉज और इफेक्ट। नेक्स्ट है आई एम नॉट अटेंडिंग योर पार्टी टुनाइट एज आई विल बी फ्लाइंग टुनाइट। अब यहाँ पे भी आप एज का यूज करके कारण बता रहे हैं कि भाई मैं जो है पार्टी आज अटेंड नहीं कर पाऊंगा एज आई विल बी फ्लाइंग टुनाइट, ठीक है। तो यहाँ हम कारण को दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं इन सारे कनेक्टिंग वर्ड्स को, जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा सिंस का यूज भी हम कारण के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंस वाला वर्ड आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कनेक्टर्स यूज टू एक्सप्रेस रिजल्ट्स। कुछ कनेक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ लिंकिंग वर्ड ऐसे होते हैं जो हम रिजल्ट को दिखाते हैं। रिजल्ट में सो आता है सबसे पहले, ठीक है। रिजल्ट को दिखाने में सो का यूज हम करते हैं। देयरफॉर इंपॉर्टेंट है बहुत। हिंस, एज अ रिजल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस, दस, कॉन्सिक्वेंटली, इवेंचुअली, सो दैट या अकॉर्डिंगली या नाउ, ये सारे वर्ड आपको याद रखना है। ये वर्ड जो है हमें क्या दिखाते हैं, रिजल्ट को दिखा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, द इलेक्ट्रिसिटी हैज गॉन आउट सो वी हैव टू वेट अंटिल इट कम्स अगेन। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया कि भाई जो लाइट थी वो जा चुकी थी, सो वी हैव टू वेट, इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा जब तक वो वापस ना आए। तो आप एक रिजल्ट को दिखा रहे हैं सो का यूज करके। अगला है ही डिड नॉट अटेंड द क्लास रेगुलरली। उसने जो है क्लासेस रेगुलरली अटेंड नहीं की, देयरफॉर। अब यहाँ कारण आप बता, जो रिजल्ट है, जो एक जो रिजल्ट है, जो परिणाम है वो दिखा रहे हो, देयरफॉर ही डिड नॉट गेट अटेंडेंस मार्क्स, इसीलिए उसको क्या है, अटेंडेंस मार्क्स नहीं मिले। तो देयरफॉर का हम यूज कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। अगला है आई डोंट हैव द हैबिट ऑफ गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एज अ कॉन्सिक्वेंस आई फॉल सिक ऑफन। अब यहाँ क्या है, ये भी क्या है, एक रिजल्ट को दिखा रहा है, ठीक है, कि भाई मेरी आदत नहीं है जल्दी उठने की, सो एज अ कॉन्सिक्वेंस आई फेल सिक ऑफन, इसलिए मैं ज्यादा बीमार पड़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सो का यूज किया, देयरफॉर, एज अ कॉन्सिक्वेंस, या फिर एज अ रिजल्ट, या फिर हम इवेंचुअली, सो दैट, सो का यूज करके, देयरफॉर का यूज करके हम रिजल्ट को दिखा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका 2012 में आई थिंक ये रीट में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसमें आपसे पूछा गया था कि द वर्ड देयरफॉर एट द बिगिनिंग ऑफ द फिफ्थ सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ इंडिकेट्स। अब आपको बताना है कि जो देयरफॉर है वो किस लिए हम यहाँ यूज करते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि फिफ्थ सेंटेंस में देयरफॉर का क्या यहाँ पे सेंस होगा। तो पहला सेंटेंस हमारा ये है कंप्लीट, उसके बाद दूसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो देयरफॉर वर्ड है वो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हमारा देयरफॉर वर्ड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन होगा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगा, सिमिलैरिटी होगा, या लॉजिकल रिजल्ट होगा। तो अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने देयरफॉर वर्ड डिस्कस किया था यहाँ पे, तो आपको पैराग्राफ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये पता है। हमने ये डिस्कस किया था कि जो देयरफॉर वर्ड होता है वो हम रिजल्ट में करते हैं, ठीक है। हम क्या दिखा रहे हैं, एक रिजल्ट दिखा रहे हैं, जैसे कि he did not attend the classes regularly therefore he did not get attendance marks। तो therefore का यूज हम एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, क्या, कारण का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है। तो यहाँ देख लेते हैं, कंपैरिजन नहीं हुआ, तुलना नहीं कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी भी नहीं दिखा रहे हैं, सिमिलैरिटी भी नहीं है, हम लॉजिकल रिजल्ट को दिखा रहे हैं। तो यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि हमें पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी है, अगर आप इनको भी समझ लेंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, एक और पैसेज आपसे पूछा गया था और यहाँ पे देखते हैं, इन द अबव पैराग्राफ इन अदर वर्ड्स इंडिकेट्स। अब यहाँ पे ये जो इन अदर वर्ड्स है इसका मतलब क्या है, क्या हम कोई एम्फेसिस दिखा रहे हैं, कोई प्रभाव दिखा रहे हैं, कोई सीक्वेंस दिखा रहे हैं, कोई रीफॉर्मुलेशन दिखा रहे हैं, या फिर एडिशन दिखा रहे हैं। तो देखो एडिशन हम डिस्कस कर चुके हैं तो ये नहीं होगा, सीक्वेंस वाला भी हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने क्रम वाला डिस्कस किया था, हमने यहाँ पे टू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाला डिस्कस किया था शुरुआत में, तो उन दोनों में इन अदर वर्ड्स नहीं आया था। तो यानी कि यहाँ पे राइट जो होगा, इसका जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। रीफॉर्मुलेशन को दिखाया जा रहा है इन अदर वर्ड्स का यूज करके, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बोले तो पैट्रियटिज्म और लव फॉर वंस कंट्री इज द वन ऑफ द नोबलेस्ट सेंटिमेंट्स ऑफ men. It is love that comes from one's gratefulness to the land where one is born, the country that provides everything that makes life worth living: food, clothing and shelter, families, friends, and the way of life its people.
और इन दी अदर वर्ड्स। अब देखो यहाँ पे यहाँ यूज किया गया और इन दी अदर वर्ड्स का यूज किया गया है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, जो आपने पूरी बात यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में बोली पीछे, इसके बाद आप इसको क्या कर रहे हैं, दोबारा से फॉर्मुलेट करके बता रहे हैं। जैसे कि इन अदर वर्ड्स इट इज आवर कंट्री दैट गिव्स अस ऑल दैट वी एंजॉय। ठीक है, अब देखो ये जो आपने बोला ना, ये आपने कैसे बोला, ये पिछले वाले के आधार पर हमने बोला, यानी कि जब आप इन द अदर वर्ड का यूज कर रहे हैं तो आप रीफॉर्मुलेशन का यूज कर रहे हैं। ओके, सो गाइस इसको मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि आपको ये समझना है कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और आपको कैसे इसके आंसर को गेस करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, रीफॉर्मुलेशन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आता है कुछ कनेक्टर्स ऐसे हैं जो हम पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कुछ कनेक्टर्स ऐसे हैं जो हम पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे एज मच एज मेनी एज, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लीस्ट या एज, सो एज टू। ठीक है, जैसे कि आप उद्देश्य के लिए दिखा रहे हैं, उद्देश्य, जहां पे उद्देश्य आ जाए, जैसे कि फर्स्ट है आई कीप द डोर ओपन सो एज टू लेट फ्रेश एयर एंटर इनटू द रूम। यानी कि आप क्या दिखा रहे हो, आपका एक यहाँ उद्देश्य दिख रहा है कि आप दरवाजे जो है इसलिए खोल के रखते हैं क्योंकि ताकि क्या हो, आपका उद्देश्य क्या है कि जो फ्रेश एयर है वो एंटर कर सके, तो एक उद्देश्य यहाँ पे दिख रहा है हमें। ठीक है, सेकंड है द बॉय इज स्टडिंग हार्ड सो दैट या इन ऑर्डर दैट, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, इन ऑर्डर दैट का यूज किया और हमने सो दैट का यूज किया। तो यहाँ पे क्या होगा, द बॉय इज स्टडिंग हार्ड सो दैट या इन ऑर्डर दैट ही कैन डू वेल इन द एग्जामिनेशन। तो ये उद्देश्य को दिखा रहा है कि भाई वो अच्छा करेगा एग्जाम में। आगे है ही एट एज मेनी आइसक्रीम एज ही कुड, यानी कि यहाँ पे क्या है कि ही एट एज मेनी आइसक्रीम। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, एज मच एज या एज मेनी, एज का जब हम यूज करते हैं तो वो भी हम उद्देश्य या पर्पस के लिए करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। कुछ कनेक्टर्स होते हैं जो कुछ कंडीशन को दिखाते हैं, यानी आपके सामने एक कंडीशन दिखाई जाती है। कंडीशन का मतलब क्या है कि आपके सामने एक विकल्प है, बेसिकली एक कंडीशन है, एक स्थिति या एक विकल्प। ठीक है, स्थिति को दिखाना या किसी ना किसी विकल्प को दिखाना। ठीक है, विकल्प हो आपके सामने, जैसे यहाँ पे इफ यू कॉल मी आई विल कम टू हेल्प यू। तो यहाँ पर क्या है कि आपने इफ का यूज किया, यदि आप मुझे कॉल करेंगे आई विल कम टू हेल्प यू, यानी आप एक स्थिति बता रहे हैं, आप एक विकल्प दे रहे हैं कि अगर आप कॉल करेंगे तो मैं आऊंगा। ठीक है, सेकंड है स्टडी हार्ड और अदरवाइज यू हैव टू फेस डिफिकल्टी इन द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे आपने अदरवाइज का यूज किया और का यूज किया, किस लिए किया, ताकि आप यहाँ एक क्या दे रहे हैं, स्थिति दिखा रहे हैं, आप एक विकल्प दे रहे हैं कि भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी अदरवाइज आपको एग्जाम में डिफिकल्टी हो जाएगी। यानी एक कंडीशन यहाँ पे हमें दिख रही है, एक हमें स्थिति दिख रही है। अगला है वेट हेयर अनटिल या टिल आई कम बैक। आप यहाँ पे इंतजार करो जब तक, अनटिल या टिल है ना, तब तक मैं ना आ जाऊं। तो ये क्या है, आप एक स्थिति दिखा रहे हैं, विकल्प दिखा रहे हैं। अगला है द सिंगर हैज एग्रीड टू परफॉर्म इन द कॉन्सर्ट प्रोवाइडेड दैट। अब यहाँ प्रोवाइडेड दैट वर्ड का यूज हमने किस लिए किया है, एक कंडीशन को रखने के लिए किया है। आप एक कंडीशन रख रहे हैं, एक शर्त रख रहे हैं बेसिकली। ठीक है, शर्त क्या है कि द सिंगर हैज एग्रीड टू परफॉर्म इन द कॉन्सर्ट प्रोवाइडेड दैट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी विल बी गिवन। मतलब उसको अच्छे पैसे मिलेंगे, इसलिए इस शर्त पे उसने क्या किया, एग्री कर लिया। तो यानी कि क्या समझ आ रहा है कि टू पुट कंडीशन वी यूज सम वर्ड्स लाइक इफ, अदरवाइज, अनलेस, टिल, अनटिल, प्रोवाइडेड दैट, इन केस या एज लॉन्ग एज। इन सारी वर्ड्स का यूज हम कंडीशन के सेंस में करते हैं, तो आपको ये सबका याद रखना है। ओके, अगला देखते हैं। 10 आता है हमारा कनेक्टर्स यूज टू इंडिकेट टाइम एंड प्लेस। कुछ कनेक्टर्स हैं जो टाइम और प्लेस में हम यूज करते हैं, जैसे एक टाइम को हम दिखाते हैं, जैसे कि मैं बोलूं शी इज अ राइटर एट द सेम टाइम शी इज अ सिंगर। यानी कि आप क्या दिखा रहे हैं, एक टाइम को दिखा रहे हैं कि भाई वो राइटर भी है और साथ के साथ वो एट द सेम टाइम यानी उसी समय वो सिंगर भी है ना, तो वो चीज हम दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है दे हैड अराइव्ड एट द स्टेशन बिफोर द रेन स्टार्टेड। तो यहाँ पर क्या यूज किया हमने, बिफोर का यूज किया। ठीक है, बिफोर, तो ये भी हम टाइम के सेंस में, प्लेस के सेंस में यूज करते हैं कि दे हैड अराइव्ड एट द स्टेशन बिफोर द रेन स्टार्टेड। अगला है शी वांटेड टू नो वेयर आई कम फ्रॉम। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, वेयर का यूज किया। ठीक है, शी वांटेड टू नो वेयर आई कम फ्रॉम, तो ये भी अब प्लेस को दिखा रहा है। अगला है एज सुन एज
द सिंगर केम ऑन द स्टेज द ऑडियंस अपलॉडेड। यानी कि as soon as का यूज हमने यहाँ पे किया है कि जैसे ही सिंगर स्टेज पे आया ऑडियंस ने अपलॉड किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही का यूज हम कर रहे हैं, एक हम समय को और एक स्थान को दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये है कि जब हम टाइम को, प्लेस को इंडिकेट करना चाहते हैं तो हम ये सारे वर्ड्स का यूज हम कर सकते हैं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है कुछ कनेक्टर्स का यूज हम कंक्लूजन में करते हैं। कंक्लूजन का मतलब है कि जब आप कोई चीज को एक तरह से सम अप कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि इन ब्रीफ, इन शॉर्ट, इन फाइन, समराइज करना है ना, या इन द होल। आपने कोई बात बोली और आप ओवरऑल उसका टोटल जब बोल रहे हो, वहां पे हम टू सम अप, इन ब्रीफ, इन शॉर्ट, इन फाइन, हम बोलते हैं ना कि इन शॉर्ट में ये कहना चाहती हूँ, या हम बोलते हैं कि भाई ऑल इन ऑल में ये कहना चाहती हूँ, या इन कंक्लूजन में ये कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन को दिखाने में करते हैं जब आप एक निर्णय पे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स एंड अदर सब्जेक्ट अबव ऑल। अब हमने क्या बोला, अबव ऑल। अबव ऑल का मतलब है अबव ऑल ही इज ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब आपने जो भी पहले बात बोली उसका आपने समअप कर दिया अबव ऑल का यूज करके। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, कंक्लूजन को दिखाने के लिए यूज किया। अगला है वी हैव 3 इंग्लिश टीचर्स, 2 बंगाली टीचर्स एंड 4 साइंस टीचर्स इन टोटल। अब आपने इन टोटल का यूज क्यों किया, आपने कंक्लूजन के लिए किया। आप समराइज कर रहे हो कि इन टोटल वी हैव 9 टीचर्स। ठीक है, उसके बाद है ही हैज एस्टेब्लिश्ड अ स्कूल इन द विलेज, he helps people at the same time of natural disasters, he donates money to poor student, in brief। अब यहाँ हमने क्या यूज किया, in brief he is very kind hearted man। अब आप उसकी तारीफ कर रहे हैं लेकिन आपने in brief बोल के क्या किया, आपने कंक्लूड कर दिया कि भाई वो बहुत एक काइंड इंसान है। यानी कि जब हम कंक्लूजन करते हैं तो हम यहाँ पे इन सारे शब्दों का, ये जो आप ऊपर शब्द देख रहे हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है टू इंडिकेट इवेंट्स अकरिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे जो इवेंट है, अगर आप कोई वर्ड बोल रहे हो, इवेंट है वो सेम टाइम पे हो रहा है, तब हम यूज करते हैं एज, एट अ सेम टाइम, एट दैट टाइम, मीन वाइल का यूज हम करते हैं। मतलब कि उसी टाइम जब आप जो बात बोल रहे हैं, जैसे कि मैं बोलूँ शी वॉज ईटिंग एंड वॉचिंग टेलीविजन एट द सेम टाइम। अब आपने क्या यूज किया कि एक ही समय में वो 2 काम कर रही थी, वो टीवी भी देख रही है और वो खाना भी खा रही थी। तो यहाँ पर है कि आप इवेंट को दिखा रहे हो जो कि सेम टाइम पे हो रहा है, 2 इवेंट। नेक्स्ट है व्हेन यू कॉल्ड मी यस्टरडे आई वाज वाचिंग क्रिकेट एट दैट टाइम। अब यहाँ एट दैट टाइम का यूज क्या क्यों किया गया है, आप इवेंट को दिखा रहे हो जो कि सेम टाइम में हुआ, कि भाई तुमने मुझे कॉल भी किया था और उस टाइम में क्रिकेट भी देख रही थी। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, एट दैट टाइम। नेक्स्ट है आई एंटर्ड इनटू द मीटिंग रूम एट 10:45 AM meanwhile। अब यहाँ क्या यूज किया, meanwhile the issues had been settled। तो यहाँ पे भी हम क्या है, इवेंट को दिखा रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आता है हमारा कुछ कनेक्टर्स हम पेयर्स में यूज करते हैं, तो आसान है, जैसे कि रादर देन। ठीक है, दो येट, जैसे यू शुड रादर वेट देन गो नाउ। तो यहाँ पे रादर देन का हम यूज कर रहे हैं, यू शुड रादर वेट देन गो नाउ। या फिर आई एम नॉट श्योर वेदर यू आर कमिंग और नॉट, तो यहाँ वेदर और का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, कनेक्टर्स यूज टू इंडिकेट हाउ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे कनेक्टर्स हैं जिनका हम यूज करते हैं कि काम कैसे खत्म हुआ। ठीक है, जैसे कि ही स्पीक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, मतलब कि वो ऐसे बोलता है जैसे कि वो सब जानता था। तो एज इफ का मतलब कि जैसे कि, यानी कि जैसे कि वो सब जानता था ऐसे वो बोलता है। या फिर मैं बोलूँ शी कैन राइट लाइक हर फादर डज, तो यहाँ पे लाइक का यूज किया है ना, यानी कि किसी काम को दिखाया जा रहा है। आप ध्यान से इसको पढ़ो, ही स्पीक वो बोल रहा है, यहाँ पे वो लिख सकती है, वी नीड सच स्टूडेंट एज आर हार्ड वर्किंग, है ना, तो यहाँ एज का हमने यूज किया। राइट एज आई आस्क्ड यू, तो यहाँ पे लिखने की बात हो रही है। यानी कि कुछ कनेक्टर्स जो हैं ऐसे हमारे वर्क को दिखाते हैं कि वो काम कैसे हुआ। जैसे कि एज इफ, ठीक है, यानी कि उसने ऐसे, वो ऐसे बोलता है जैसे वो सब जानता था, उसने ऐसे बोला। या एज दो का हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हाउएवर का यूज हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर हम सच एज का यूज कर सकते हैं, सच एज। ठीक है, लाइक का यूज हम कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये क्या दिखाते हैं,
ये इंडिकेट करते हैं कि हाउ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, कोई काम कैसे कंप्लीट, आप किस तरीके से कर रहे हो, वहां पे हम इन कनेक्टर्स का यूज करते हैं। ओके, सो गाइस हमने जितने भी कनेक्टर्स थे इंपॉर्टेंट लिंकिंग वर्ड्स और जो साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही समझ में आएगा ये, ठीक है। और अब हम कुछ ना क्वेश्चंस करेंगे, कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे सो दैट कि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं, अब आपको ये गैप को फिल करना है, 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, फटाफट से देखते हैं क्या आएगा। फर्स्ट है वी एट अ पिज्जा डैश अ कबाब। अब क्या आएगा, बट एंड या सो। तो हमें पता है बट का यूज तो हम कारण देने में रीजन या लेकिन में करते हैं, तो यहाँ क्या होगा, एंड अ कबाब, ठीक है। वी एट पिज्जा एंड अ कबाब, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट आता है वी हैड सम केक डैश वी डिडंट हैव एनी कॉफी अनलेस अनटिल या बट। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा राइट आंसर, यहाँ आएगा हमारा आंसर बट, ठीक है। यानी कि वी हैड सम केक बट वी डिडंट हैव एनी कॉफी। ओके, अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आई हैड अ हेडेक डैश आई डिडंट गो टू द पार्टी। व्हेन होगा, सो होगा या वेयर एज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आई हैड अ हेडेक सो आई डिडंट गो टू द पार्टी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यू कैन हैव अ कॉफी डैश अ टी बट नॉट बोथ। तो यहाँ क्या होगा, और टिल या बट। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक चॉइस दे रहे हैं, यू कैन हैव अ कॉफी और अ टी, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा हमारा राइट आंसर, और आएगा, आप चॉइस यहाँ पे दे रहे हो। नेक्स्ट है आई कांट कम टू स्कूल डैश आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। तो आप बोल रहे हैं कि आई कांट कम स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकता, डैश आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। तो सो होगा, बिकॉज होगा या अनलेस होगा। तो यहाँ पर अनलेस का हम कब यूज कर रहे हैं, जब आप कोई विकल्प दे रहे हैं, कोई कंडीशन दे रहे हैं, तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। सो का यूज हम रिजल्ट के सेंस में करते हैं, और बिकॉज का यूज हम एक कारण देने में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा राइट आंसर, बिकॉज होगा, ठीक है। बिकॉज आई कांट कम स्कूल बिकॉज आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है आई विल कॉल यू डैश आई गेट होम। आई विल कॉल यू डैश आई गेट होम, एज होगा, एंड होगा या वेन होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा हमारा कि आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट होम, जब मैं घर पहुंचूंगा तब मैं तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है डैश यू डू योर होमवर्क यू विल पास द कोर्स अनलेस अनटिल या एज लॉन्ग एज। तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, यहाँ पे देखो क्या कहा गया कि डैश यू डू योर हार्ड होमवर्क यू विल पास द कोर्स। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा राइट आंसर, एज लॉन्ग एज इसका हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है। एज लॉन्ग एज यू डू योर हार्ड वर्क, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा हमारा एज लॉन्ग एज होगा। उसके अलावा अनलेस का यूज हम कब करते हैं, अनलेस का यूज हम कर सकते हैं कोई कंडीशन देने में, ठीक है। आप एक कंडीशन दे रहे हैं, कोई विकल्प दे रहे हैं। अनटिल का यूज हम समय को बताने में, एक समय स्थिति में हम अनटिल का यूज करते हैं या टिल का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आई वॉन्टेड टू ईट जापानीज फूड डैश माई वाइफ वॉन्टेड टू ईट चाइनीज फूड। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, सो व्हेन या वेयर एज। तो आप यहाँ क्या दिखा रहे हैं, एक आप देखेंगे कि आप दो बातें कह रहे हैं, पहला कि आई वांटेड टू ईट जापानीज फूड, तो सो तो नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा वेयर एज, ठीक है। क्या आएगा वेयर एज। आप कंपैरिजन दिखा रहे हैं, आप कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं कि भाई आप जापानीज खाना चाहते हैं और आप वाइफ जो है चाइनीज खाना चाहती है, ठीक है। तो एक क्या दिख रहा है यहाँ, कंपैरिजन दिख रहा है। नेक्स्ट है यू कैन नॉट गो इनटू दैट बार, यू कैन नॉट गो इनटू दैट बार डैश यू आर 18 और ओल्डर। तो यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट आएगा, अनलेस आएगा या एज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट होगा, ठीक है। यू कैन नॉट गो इनटू दैट बार अनलेस, आप क्या दे रहे हैं, एक यहाँ पे अनलेस का यूज करके आप एक कंडीशन दे रहे हैं कि जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाओगे तब तक तुम बार में नहीं जा सकते, ठीक है। जब तक हम नहीं जा सकते। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है शी स्टिल वेंट टू वर्क डैश शी वॉज सिक इवन दो अनटिल या इफ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा इवन दो, ठीक है। इवन दो हम यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि उसके बावजूद, ठीक है। हालांकि वो क्या है,
शी वेंट टू वर्क, यानी वो काम पे जाती है हालांकि वो बीमार थी, ठीक है, हालांकि, तो इवन दो का हम यहाँ यूज करेंगे। अगला है डोंट कॉल मी डैश यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। डोंट कॉल मी डैश यू हैव फिनिश्ड योर वर्क अनटिल, व्हाइल या फिर एज लॉन्ग एज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, अनटिल, ठीक है। डोंट कॉल मी अनटिल, तुम मुझे, मतलब कि अनटिल का मतलब क्या है, आप एक समय बता रहे हो कि ठीक है कि जब तक तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता जब तक डोंट कॉल मी, तो यहाँ पे अनटिल का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगला है डैश द बैड वेदर दे डिसाइडेड टू हैव अ पिकनिक। बिकॉज होगा, डिस्पाइट होगा या वेयरएज होगा, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे किसका, डिस्पाइट का। किसका यूज करेंगे हम यहाँ पे, डिस्पाइट का यूज करेंगे। डिस्पाइट का यूज हम किस में कर सकते हैं, के बावजूद, ठीक है, यानी कि बुरे बेकार वेदर के बावजूद वो पिकनिक पे गए या उन्होंने डिसाइड किया, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है वॉश योर हैंड्स डैश यू ईट योर डिनर टिल व्हेन या बिफोर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, बिफोर होगा, ठीक है। वॉश योर हैंड बिफोर यू ईट योर डिनर। अगला देखते हैं, आई डिड नॉट हैव द करेक्ट वीजा डैश आई कुड नॉट एंटर द कंट्री बिकॉज एज या फिर कॉन्सिक्वेंटली। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे बोला गया आई डिड नॉट हैव द करेक्ट वीजा, तो यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, एक रिजल्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, कि भाई मेरे पास वीजा नहीं था इसलिए, कॉन्सिक्वेंटली, तो आप यहाँ क्या दिखा रहे हैं, एक रिजल्ट को दिखा रहे हैं, तो कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे राइट आंसर बनेगा कॉन्सिक्वेंटली आई कुड नॉट गो, मैं वहां नहीं जा सका। नेक्स्ट है आई लाइक मिल्क बटर क्रीम एंड योगर्ट डैश आई डोंट लाइक चीज सो हाउएवर या फिर एंड। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, फटाफट से इसको सोचना। देखो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा कि भाई मुझे बटर पसंद है, क्रीम पसंद है, योगर्ट पसंद है, हाउएवर आई डोंट लाइक, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, हाउएवर का यूज करेंगे। अगला है he did not pass the exam because he had not studied or done his homework dash he did not go school on the exam day। अब यहाँ पे क्या होगा, और होगा, until होगा या in addition होगा। क्या कहा गया कि भाई उसने वो एग्जाम पास नहीं कर सका, उसने पढ़ाई नहीं की, उसने अपना काम नहीं किया। फिर हम क्या बोल रहे हैं अगला कि he did not go on the exam day, वो एग्जाम डे में भी स्कूल नहीं गया, यानी कि हम यहाँ क्या यूज करेंगे, इन एडिशन यूज करेंगे, ठीक है। आप एक एक्स्ट्रा चीज इंफॉर्मेशन को यहाँ बता रहे हैं, तो इन एडिशन he did not go, ठीक है, तो यहाँ पे इन एडिशन राइट आंसर बनेगा, ठीक है, ये वाला। अगला देखते हैं, नेक्स्ट आता है यू हैव एन आइसक्रीम डैश यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। तो यहाँ पे क्या होगा, यू हैव एन आइसक्रीम, सो आएगा, प्रोवाइडेड दैट आएगा या और आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बनेगा, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट का यूज हम क्यों कर रहे हैं, एक कंडीशन को बता रहे हो, ठीक है, किसका यूज कर रहे हैं, हम एक कंडीशन को बता रहे हैं कि यू कैन हैव आइसक्रीम प्रोवाइडेड दैट यू हैव फिनिश योर होमवर्क। आप एक कंडीशन बता रहे हो कि भैया जब आप होमवर्क फिनिश करेंगे तभी आपको आइसक्रीम मिलेगी। नेक्स्ट है डैश जॉन वॉज फिक्सिंग द कार हिज वाइफ वॉज मेकिंग सैंडविचेस। वाइल होगा, अनटिल होगा या डिस्पाइट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर यहाँ बनेगा हमारा वाइल, ठीक है। वाइल जॉन वॉज फिक्सिंग, जब जॉन कार फिक्स कर रहा था उसकी वाइफ जो है सैंडविच बना रही थी, तो वाइल यहाँ पे हम यूज करेंगे। अगला है ही कुड नॉट गेट द जॉब डैश हिज एक्सीलेंट क्वालिफिकेशन, मतलब उसको जॉब नहीं मिली बिकॉज हिज एक्सीलेंट क्वालिफिकेशन, तो बिकॉज तो नहीं होगा, वाइल होगा या इन स्पाइट ऑफ होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बना, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब है कि के बावजूद, यानी कि एक अच्छी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी ही कुड नॉट गेट दैट जॉब, ठीक है, तो यहाँ इन स्पाइट ऑफ राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, आई विल लव यू डैश आई डाई आफ्टर आई डाई अनलेस आई डाई या फिर टिल आई डाई, तो यहाँ पे क्या होगा, टिल हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है। आई विल लव यू टिल आई डाई, ठीक है, तो आप यहाँ बोल रहे हैं कि टिल का यूज हम तब करते हैं जब आप एक समय बता रहे हैं कि भाई तक, जब तक, ठीक है, तो वो होगा। नेक्स्ट है आई हैड अ शावर डैश आई गॉट होम। आई हैड अ शावर बट आई गॉट होम होगा, एज सुन एज होगा या अनटिल होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, एज सुन एज बनेगा, ठीक है, एज सुन एज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डैश यू डोंट वर्क हार्ड यू वुड नॉट गेट अ प्रमोशन। इफ होगा, सो होगा या एज लॉन्ग एज होगा, तो फटाफट से सोचना है इसका राइट आंसर क्या बनेगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे, डैश यू डोंट वर्क हार्ड,
इफ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे यू वुड नॉट गेट एनी प्रमोशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, एक कारण बता रहे हैं, इफ यू, अगर आप ये नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो इफ का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगला है वी वुड नॉट गेट अ प्रमोशन। अच्छा ये तो हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा आता है डैश वी हैड नो मनी वी स्टिल हैड अ गुड टाइम। अब यहाँ क्या बोला गया कि डैश वी हैड नो मनी वी स्टिल हैड अ गुड टाइम। फाइनली होगा, हाउएवर होगा या ऑल्दो होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे होगा ऑल्दो, ठीक है। क्या बनेगा हमारा, ऑल्दो बनेगा। आप कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं कि वी हैड नो मनी वी स्टिल हैड अ गुड टाइम, तो यहाँ हम ऑल्दो का यूज करेंगे। ओके गाइस, तो हमने कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश की है और अब हम अपने सेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। कोई फीडबैक, कोई सजेशन, कोई भी आपको कंफ्यूजन है या कोई आपको सजेशन फीडबैक देना है तो आप जरूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा पहली बार अगर आप चैनल पर हैं, एंड पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप एक रिवाइज कर सकते हो इन सारी चीजों को, ठीक है। सो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू।